बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये है कि कितना सोना चांदी हो या कितनी रकम मौजूद हो तो ज़कात फर्ज होगी। तो देखिए, मैं आपको इंतहाई आसान करके एक बात समझाता हूं। अगर आप इसको तवज्जो से समझेंगे तो इंशाअल्लाह जो भी ज़कात के हवाले से बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। सोना चांदी हो या माले तिजारत हो या जानवर हो या नकदी रकम हो या प्राइज बांड हो या पैसे हो, कोई भी चीज हो, तो आपने अगर सोना चांदी है तो ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, इसके अलावा ना पैसे हैं ना चांदी है, तो सोना अगर 7.5 तोला है तो उस पर ज़कात फर्ज होगी जब उस पर पूरा साल गुजर जाए, वगरना ज़कात फर्ज नहीं होगी। और अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है तो चांदी अगर 52.5 तोला है तो ज़कात फर्ज होगी। अगर 52.5 तोला चांदी नहीं है बल्कि इससे कम है तो ज़कात फर्ज नहीं होगी। और अगर किसी के पास कुछ सोना है कुछ चांदी है तो अब ये देखा जाएगा कि इन दोनों को इकट्ठा करेंगे और इनकी कीमत अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या उससे ज्यादा हो तो फिर ज़कात फर्ज होगी, वगरना ज़कात फर्ज नहीं होगी। और अगर किसी के पास ना सोना है ना चांदी है बल्कि कैश रकम है या अकाउंट के अंदर रकम है, तो अब यह देखा जाएगा कि वो रकम 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या उससे जायद हो तो फिर ज़कात होगी। अगर उससे जायद नहीं है या उसके बराबर भी नहीं है बल्कि 52.5 तोला चांदी से कम है, वो रकम 52.5 तोला चांदी से कम है, अब उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं होगी। यानी ये याद रखना होगा कि अगर सोना चांदी है तो जो इसकी मिकदार बयान की है वो हो तो फर्ज होगी। अगर सोना चांदी मिलाकर है तो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर अगर उन दोनों की कीमत बन रही है तो ज़कात फर्ज है। और अगर सोना चांदी नहीं है बल्कि सिर्फ पैसे हैं तो पैसे इतने हों कि जो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो या जायद हो तो फिर ज़कात फर्ज होगी, वगरना फर्ज नहीं होगी। तो ये मैंने आपको बुनियादी मसाइल आसान करके बयान कर दिए हैं। तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर रहमो करम फरमाए।